परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, स्तुति हो। सचमुच हमारा परमेश्वर महान और अद्भुत परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। निर्गमन की किताब और उसका 14 अध्याय, और ये जो पुस्तक है और 14 जो अध्याय है इसका, ये एक विशेष बात को यहाँ पर वर्णन कर रहा है इस अध्याय में। और अगर ये अध्याय को आप घर पर जाकर अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर यहोवा ने इज़राइल लोगों को मिस्र से बाहर निकाला, और मिस्र से बाहर निकलने के बाद वो लोग एक ऐसी जगह पर आ गए जहां पर काफी बड़ी चुनौतियां उनके सामने थी। आमीन। परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। आज कुछ लोगों ने बपतिस्मा लिया, पानी के बपतिस्मे से कुछ लोग आज प्रभु को उन्होंने अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके यीशु के पीछे चलने का उन्होंने वादा किया। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी जब उनका बपतिस्मा हुआ, बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा ने उनको जंगल में लीड किया ताकि वो जंगल में जा सके, और वहां पर उनकी परीक्षा शैतान उसने ली। आमीन। 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह जंगल में थे और वहां पर उनकी परीक्षा हुई। तो जैसा मैं शुरू में कहा कि इज़राइल लोग जब मिस्र से उनको परमेश्वर ने छुड़ाया, उनको मुक्ति दी, उनको छुटकारा दिया, मिस्री जो लोग थे उनके गुलामी से, तब वो काफी आनंदित हो गए, इतने खुश हुए कि चलो कि हमें किसी तरह से एक छुटकारा मिल गया। एकदम 430 साल तक सारे इज़राइली लोग मिस्र की गुलामी में थे, और 430 साल तक बड़ी कठिनाइयों से उन्होंने अपने दिन गुजारे, और उनका रोना, उनकी चिल्लाहट, उनका जो आक्रोश है, बाइबल कहता है कि स्वर्ग तक पहुंच गया। परमेश्वर ने सुन लिया कि उसके लोग काफी परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है। तो इतना वो पीड़ित थे, इतना वो दुखी थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके ऊपर दया की, और दया करने के बाद उनको मिस्र से परमेश्वर ने अद्भुत रीति से छुड़ाया। और जब मिस्र से वो बाहर निकले, काफी आनंद से वो बाहर निकले। और अगर आप पढ़ोगे उसके पहले कुछ अध्याय को, 14 के पहले अध्याय को आप घर पे जाकर अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप वहां पर देख सकोगे कि मूसा और यहोशू उनके मार्गदर्शन से सारे इस्राएली लोग, उनकी फौज, उनकी सेना मिस्र के वो नगर से, देश से वो बाहर निकली, और काफी आनंदित वो लोग थे, काफी खुश थे कि अरे हमें छुटकारा मिल गया, हम अभी बंधन से मुक्त हुए, हमें अभी परमेश्वर ने हमारी जो हमारा प्रार्थना थी, हमारी विनती थी, उसको सुना, और आखिर परमेश्वर ने हमारा छुटकारा किया। कभी कभी जब परमेश्वर हमारा उद्धार करते हैं, हम भी काफी जोश से बाहर निकलते हैं, चलो कि परमेश्वर ने हमको छुड़ाया, अभी उसके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन कभी कभी हम नहीं जानते कि सामने किस प्रकार की चुनौतियां वहां पर खड़ी है। इस 14 अध्याय को आप घर में जाकर ध्यान से प्लीज पढ़ना, क्योंकि मैं पूरा अध्याय यहाँ पर नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन वो जो स्टोरी है उसमें जो मेन बातें वहां पर घटी उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। पहला हम देखते हैं कि जब वो बाहर निकले, कुछ दिनों के बाद उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हुई, और वो समस्या थी लाल समुद्र। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या। और आज हम लाल समुद्र के, और परमेश्वर ने जब उनको लेकर गया, उसके द्वारा 10 प्रकार के जो नियम हैं,
रूल्स से जो लाल समुद्र ने इजराइल लोगों को सिखाया, उसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। 10 रूल्स द रेड सी टॉट टू इजराइल्स। इजरायली लोगों को जो 10 प्रकार के जो रूल्स है, नियम है, लाल समुद्र ने सिखाए या लाल समुद्र के द्वारा परमेश्वर ने इजराइल लोगों को सिखाए, उसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। पहली बात, जब ये लोग वहां पर आए, रियलाइज दैट गॉड मीन्स फॉर यू टू बी वेयर यू आर। परमेश्वर ने एक खास मकसद के कारण इजराइल लोगों को लाल समुद्र के पास वो लेकर आए। एक खास मकसद से परमेश्वर ने उनको वहां पर लेकर आए। एक्चुअली ऐसे कहते हैं कि जो देश में परमेश्वर इजराइल लोगों को लेकर जाना चाहता था, वो अगर सही शॉर्टकट से अगर वो जाते तो कुछ दिन के अंदर वो वहां पर पहुंच सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको पूरा घुमा फिरा कर लेकर गए 40 साल। और रास्ते में पहला ही जो पड़ाव उनका हुआ, पहला ही जो सामना उनका हुआ, वो लाल समुद्र था। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमें छुटकारा दिया, हमें उद्धार किया, फिर ये प्रॉब्लम क्यों? परमेश्वर हमारे जीवन में प्रॉब्लम को क्यों लाए? इतना बड़ा प्रॉब्लम, इतनी बड़ी समस्या, इसको पार करना हमारे बस की बात नहीं है। और वो जमाना तो ऐसा तो हजारों साल पहले, वहां पर ऐसे ना तो कोई तकनीक थी कि फास्ट करके, जैसा आजकल के जमाने में मिलिट्री ना एक ब्रिज बनाती है जल्दी से युद्ध के समय में, और फिर वो वहां से फिर अपनी फोर्स आगे लेकर जाती है। उस जमाने में ऐसी कुछ बातें नहीं थी कि एकदम गति से इस प्रकार से पुल को बनाया जाए और फिर वहां से पार हो जा सके। और ऐसे जगह पर इजराइल लोगों को परमेश्वर ने लेकर आया कि उनका वो समस्या का सामना करना उनके लिए काफी मुश्किल यानी असंभव। वो अपने ताकत से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से उस समुद्र को पार नहीं कर सकते, और वो भी एकदम जल्दी। कभी कभी परमेश्वर हमको ऐसी जगह पर लेकर आता है और हम सोचते हैं कि क्या होगा। देखिए, इजराइल लोग जब लाल समुद्र के पास आ गए, और लाल समुद्र के पास आने के बाद क्या हुआ देखिए, वो ऐसा सोचने लगे, अरे हमको यहाँ पर परमेश्वर ने क्यों लेकर आया? और वो मूसा को पूछने लगे कि तुमने हमें यहाँ पर क्यों लाया? क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जहां पर हम मर सकते थे? देखिए, यहां भी मौत का ही सामना कर रहे, लेकिन उनको क्या लग रहा था कि ऐसी मौत मरे जो वो समझते हैं कि कब्र मिले अच्छी रीति से, अच्छी सजाई हो, लोग उस पर फूल डाले, मालाएं डाले, अगरबत्ती क्या मोमबत्ती क्या जलाए, बार बार देखने को आए, दोनों एक ही जगह। हमारी सोच, मनुष्य की सोच इस प्रकार की होती है, लेकिन परमेश्वर कुछ और उनके लिए सोच रहा है। परमेश्वर के मन में अपने लोगों के बारे में अलग प्रकार की योजनाएं थी, अलग प्रकार के विचार उसके मन में थे। और कभी कभी हम भी ऐसा सोचते हैं कि जैसा मैं सोचता हूं, शायद परमेश्वर की सोच भी उसी प्रकार की होगी। लेकिन याद रखना, बाइबल कहता है कि हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में इतना अंतर है जितना आकाश और पृथ्वी का है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। कहां पर लिखा है वचन मालूम है? कौन लोग जानते? कितने लोग जानते? कहां पर लिखा है? यशायाह की किताब में। प्रभु यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि यहोवा यो कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में
और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कभी कभी मनुष्य ऐसा सोचता है कि जैसे मेरी सोच है उसी प्रकार की परमेश्वर की सोच होगी। वो अपनी सोच के आधार पर परमेश्वर को समझने की, जानने की कोशिश करता है। उसे ऐसा लगता है कि मुझे जो लगता है शायद वैसा ही परमेश्वर है, मैं जैसा समझता हूं शायद वैसा ही परमेश्वर है। लेकिन बाइबल ऐसे हमें बताती है कि परमेश्वर की गति में और हमारी गति में आकाश और पृथ्वी में जितना अंतर है उस प्रकार उससे भी ज्यादा बड़ा अंतर उसमें है। आमीन, हालेलुया। इस्राएल लोग ऐसा समझ रहे थे कि शायद परमेश्वर ने हमें यहां पर मरने के लिए भेजा है, और किस प्रकार का मरण परमेश्वर हमें देना चाहता है। न तो कोई कब्रें, न तो कोई याद उनकी रहे। शायद इस लाल समुद्र में परमेश्वर हमको डुबाना चाहता है, ऐसी उनकी सोच। और उसका कारण और एक भी था, क्योंकि उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो फिरौन और उसकी सेना उनका पीछा करते हुए वहां पर आ गए। आगे लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना है। उनको ऐसा लगा कि अभी खत्म, अभी कोई हमें नहीं बचा सकता। जिस मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, न तो वो मूसा ना परमेश्वर यहोवा हमें बचा सकता है, ऐसा उनकी सोच है। और इसलिए वो मूसा के पास आए और गुड़गुड़ाने लगे, आरोप करने लगे कि तूने हमें यहां पर क्यों लेकर आया, हमें मरने के लिए यहां पर लेकर आया क्या? इससे अच्छा मृत्यु तो हम मिस्र में मर सकते थे, वहां पर एटलीस्ट हमारी कब्रें तो बनती थी, हमारे मकबरे तो बनते थे। इज़राइल लोग मृत्यु के बारे में सोच रहे थे, परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार के बारे में सोच रहे थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हमेशा, मुझे कहने के लिए काफी खुशी महसूस होती है, और जितने बार मैं इसको पढ़ता हूं मैं परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य को वहां पर देखता हूं। जब आगे लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी, सब कुछ असंभव था मृत्यु के अलावा उनके लिए, इज़राइल लोगों के लिए। परमेश्वर ने असाधारण चमत्कार उनके लिए किया। जब सबसे बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी होगी, याद रखना, आपका मन आपको कहता रहेगा शायद यहां पर आपकी मृत्यु है। शैतान आकर शायद आपके कान में फुसफुसाएगा कि आप अभी मर जाओगे, अभी आपके लिए सब कुछ खत्म हुआ, रास्ता खत्म, आगे कोई रास्ता नहीं बचा, न तो पीछे जा सकते हैं न आगे जा सकते हैं। तब सबसे बड़ा चमत्कार आपकी राह देख रहा है, ये कभी न भूलना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि किसने उनको वहां पर लेकर आए थे? यहोवा परमेश्वर ने लेकर आए थे। अगर परमेश्वर आपको ऐसी जगह पर लेकर आता है तो उसके मन में आपके लिए एक योजना है, उसके मन में आपके लिए एक चमत्कार आपके लिए रुका हुआ है, आपके जीवन में करने के लिए, ताकि सारी दुनिया देख सके, जान सके और परमेश्वर की महिमा कर सके कि ये यहोवा परमेश्वर ही है जो ऐसे काम करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Realize that God means for you to be where you are. याद रखना, अगर परमेश्वर आपको एक ऐसे जगह पर लेकर आता है जहां पर काफी बड़ी समस्या आपकी राह देख रही है, तो इसका अर्थ ये है परमेश्वर आपके लिए कुछ योजना, कुछ कारण की वजह से आपको वहां पर लेकर आया है। उसके मन में वो योजना स्पष्ट है।
शायद आपके मन में उसके बारे में योजना मालूम नहीं है आपको, लेकिन परमेश्वर के मन में सब कुछ स्पष्ट है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए याद रखना प्रियो, अगर आपका उद्धार हुआ है, आपके जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया है, प्रभु ने शैतान के बंधन से, पाप के बंधन से छुड़ाकर आपको अगर लेकर आया है, और अगर आप ऐसे सब जगह पर पहुंचे हो जहां पर काफी बड़ी समस्या आपकी राह देख रही है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे बढ़ो या पीछे जाओ, क्योंकि आगे भी मृत्यु है, पीछे मुड़ना भी असंभव है। वहां पर भी शत्रु है जो मारने के लिए, जो वापस फिर एक बार वो गुलामी में लेकर जाने के लिए हमारी राह देख रहा है। लेकिन उसी समय यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर की आपके लिए योजना क्या है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कभी कभी अपने लोगों को ऐसे समय जगह पर लेकर आता है, ऐसे समय में लाता है ताकि वो समझ नहीं पाते कि अभी क्या होगा। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूंगा, शायद मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते कि हमारे जीवन में आगे क्या है, लेकिन जिसके हाथ में हमारा भविष्य है वो हमारे हृदय में है। हालेलुया, वो हमारे साथ है। भविष्य में क्या लिखा है शायद आप नहीं जानते होंगे, मैं नहीं जानता होगा, लेकिन जो जानता है, जिसके हाथ में हमारा भविष्य सुरक्षित है, वो हमारे साथ है। और उसने हमें वादा किया है, मैं तुम्हें न तो कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये उसकी वाचा है, ये इसका वचन है, और वो अपना वचन कभी अधूरा नहीं छोड़ता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने एक कारण की वजह से, मराठी में ऐसे कहते हैं कि हेतु पुरस्सर, जानबूझकर परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को यहाँ पर लेकर आया ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। दूसरी बात, बी मोर कंसर्न फॉर गॉड्स ग्लोरी देन फॉर योर रिलीफ। अभी समस्या ये थी कि इस्राएल लोग जो थे वो काफी चिंता कर रहे थे किस बात के लिए कि उनको इस पीड़ा से, इस तकलीफ से कौन छुड़ाएगा, इस समस्या से उनको कौन छुड़ाएगा। न तो वो ये इस बारे में सोच रहे थे कि परमेश्वर की महिमा इसमें कैसी हो जाए। कभी कभी हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, और उस परिस्थिति में जब हम जाते हैं, हम क्या सोचते हैं, प्रभु मुझे किसी भी रीति से मुझे यहां से छुड़ाए। बाकी वो गाड़ी के ऊपर लिखा था, परमेश्वर सबका भला कर, लेकिन शुरुआत मेरी तरफ से कर, मेरी ओर से कर। पढ़ा है कि किसने? सबका भला कर, लेकिन शुरुआत मेरे ओर से कर। पहला मनुष्य कभी कभी इतना स्वार्थी बन जाता है कि परमेश्वर की महिमा करना उसको वो भूल जाता है। वो अपनी तकलीफ, अपने दुख उसको इतना बड़ा बना देता है, उसको ऐसा लगता है कि बस ये प्रॉब्लम, ये दुख इतने बड़े हैं, शायद परमेश्वर से भी बड़ा वो मानने लगता है उसको। लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसके ऊपर भी आकाश में परमेश्वर विराजमान है। और इसलिए भजन का लिखने वाला कहता है कि मैं अपनी दृष्टि पर्वतों की ओर लगाता हूं, मेरा सहाय, मेरी मदद कहां से आएगी। आगे लिखा है, आकाश पृथ्वी का जो रचने वाला यहोवा है, उसके ओर से हमारी मदद आएगी। पर्वत इतना बड़ा होता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस पर्वत से भी ऊपर ऊंचा जो आकाश है, वहां पर हमारा परमेश्वर रहता है। हमारी दृष्टि से पर्वत इतना ऊंचा लगता है, लेकिन जब परमेश्वर देखता है वो पर्वत उसकी दृष्टि से कुछ भी नहीं लगता। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि से देखना सीखो अपनी प्रॉब्लम को,
आपकी समस्याओं को परमेश्वर की नजर से देखना सीखो, परमेश्वर की दृष्टि से देखना सीखो। और जब आप वो देखोगे, आप ऐसे नीचे देखोगे, अरे मेरी समस्या तो इतनी छोटी, मेरे प्रॉब्लम तो इतने छोटे। लेकिन जब हमारी मानवीय दृष्टि से, मनुष्य की दृष्टि से, नजर से आप देखोगे, तो शायद आप सोचोगे, अरे इतनी बड़ी समस्या है, पर्वत के समान, कौन मुझे सहायता करेगा। इजराइल लोग ऐसे समय में वो भूल गए कि ऐसे समय में परमेश्वर की महिमा करना जरूरी है। लेकिन उनको क्या पड़ी थी? सिर्फ अपने दुख, चिंता और समस्या के बारे में पड़ी थी, बाकी कुछ नहीं, परमेश्वर की महिमा के बारे में नहीं पड़ी थी। हेलो, आप ये जानते हो, इजराइल लोग जब जंगल में आए और उन्होंने काफी मूसा के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए, वो आप जानते हो, है ना। और फिर परमेश्वर का परेशान हुआ, उसने कहा, मूसा को बुलाया, उसने कहा, ये लोग कब तक इतने हटीले और इस प्रकार से बर्ताव करेंगे? मैं क्या करता हूं, इन सारे लोगों को नाश कर देता हूं। और मूसा को कहा, सिर्फ मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा और उनको जो वचन का देश में, वाचा का देश में उनको देना चाहता हूं, वहां पर लेके जाऊंगा। तो परमेश्वर क्या, मूसा उसको क्या कहते हैं? परमेश्वर को, परमेश्वर अगर ऐसा आपने किया तो इजराइल के शत्रु क्या कहेंगे? देखिए, इनके परमेश्वर को, इनको जो देश उनको लेके जाना चाहता था वो नहीं ले जा सका, इसलिए जंगल में इनको मार डाला। वो तेरी निंदा करेंगे, वो तेरे विरुद्ध बोलेंगे। प्रियो, अगर परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा तो क्या होगा मालूम है? शत्रु, शैतान परमेश्वर की निंदा करेंगे। वो कहेंगे, देखिए परमेश्वर के लोगों को वो छुड़ा नहीं सका, इसलिए प्रॉब्लम में उनका नाश हुआ, इसलिए समस्या में उनको बर्बादी हुई। इसलिए एक जगह पर परमेश्वर कहता है कि मैं मेरे नाम के लिए तुम्हें उद्धार दूंगा। इजराइल लोग कितनी बार परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने पाप किया, कितनी बार परमेश्वर को उन्होंने गुस्सा दिलाया। हम इतिहास की किताब में देखते हैं, पुराने नियमों में पढ़ते हैं कि कितनी बार इजराइल लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, लेकिन परमेश्वर ने उनको पूरा नाश नहीं किया। इसकी वजह ये थी, वो कहता है कि मैं मेरे नाम के लिए उनको संभाल के रखा, मेरे नाम के लिए, मेरे पवित्र नाम के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इजराइल लोग भूल गए इस बात को कि अरे परमेश्वर हमें इस जगह पर लेकर आया है, परमेश्वर हमारी चिंता करता है और वो हमें जरूर बचाएगा। किसके लिए? ताकि उसका महिमा हो, उसका नाम ऊंचा उठाया जाए। लेकिन बहुत से बार जब हम इस प्रकार के लाल समंदर के पास आते हैं, हम क्या करते हैं? लाल समंदर शायद आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, लाल समंदर शायद आपका एक कोई शारीरिक बीमारी हो, लाल समंदर शायद आपके लिए दूसरा कुछ बातों मायने रखती हो कि जो आपके जीवन में काफी बड़ी परेशानी है। ना तो आप आगे जा सकते हो, ना पीछे मुड़ सकते हो। हेलो, लेकिन उस समय इजराइल लोगों को सिर्फ अपनी चिंता के बारे में पड़ा था, परमेश्वर की महिमा के बारे में। हेलो, समझ में आया? प्रियो, हम किसी भी परिस्थिति में क्यों न रहे, हमेशा परमेश्वर की महिमा किस में होती है वो हमेशा हमें ढूंढना चाहिए। और छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को महिमा देना हमें सीखना चाहिए। हालेलुया। इजराइल लोग, उनको सिर्फ अपनी चिंता के बारे में था, अपने प्रॉब्लम के बारे में उनकी पड़ी थी, न तो परमेश्वर की महिमा के बारे में। कभी कभी मनुष्य भी, हम लोग भी इसी प्रकार का बर्ताव करते हैं। परमेश्वर सबकी भलाई कर, लेकिन शुरुआत मेरी ओर से कर।
मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर पहला, मुझे पहला छुटकारा दे, मेरी परेशानी दूर कर, बाकी का कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसको महिमा मिले। याद रखना, लाल समुद्र दूसरी बात हमको सिखाता है कि हम अपने प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ न सोचे, परमेश्वर की महिमा के बारे में सोचे। तीसरी बात, एक्नॉलेज योर एनिमी बट कीप योर आईज ऑन द लॉर्ड। आपका जो शत्रु है वो आपके विरुद्ध में काम करने के लिए वहां पर है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। हेलो, पतरस की किताब में लिखा है 5 अध्याय में कि आपका जो शत्रु है शैतान, वो सिंह के नाई क्या करता है, ढूंढता है कि किसको फाड़ डाले, किसको मार डाले, किसकी ताक में वो है। शत्रु हमेशा वहां पर रहेगा। भले आपका दिन अच्छा बीता हो, लेकिन ये बात भूल मत जाना कि शत्रु वहां पर है। आप सुरक्षित क्यों हो? क्योंकि आप यीशु मसीह में हो, इसलिए सुरक्षित हो। हालेलुया। भजन में क्या कहते हैं? जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, हाँ, कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। भले आपका दिन आज बहुत अच्छा बीता हो, लेकिन ये भूल मत जाना आपका शत्रु वहां पर है। तो आप सुरक्षित कैसे हो? क्योंकि आप परम पवित्र जो परमेश्वर है उसके कहां पर हो? साए में आप हो, उसके छाये में हो। उसने आपको कवर किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम भूल जाते हैं, जब अच्छा दिन बीतता है, अरे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आज ये हुआ। शत्रु वहां पर खड़ा था, ये मत भूल जाओ। लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ प्रॉब्लम जब आती है तब शत्रु वहां पर है, ऐसा मत समझो। वो रात दिन ताक में रहता है कि कब किसी को फाड़ डाले, मार डाले, नाश कर दे। लेकिन परमेश्वर पिता के साए में, छाए में, या क्या कहते हैं उसमें, क्या लिखा है 91 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है। हमारा स्थान वहां पर है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आपका शत्रु वहां पर है, लेकिन शत्रु है ये हमें हमेशा याद रखना है। दूसरी बात, हमारी आंखें किसकी ओर लगाना है? कभी कभी क्या होता है, शत्रु की ओर देखते रहते, अरे सिंह है, शेर है, और ज्यादा बातें लोग उसके बारे में करते, शैतान के बारे में ज्यादा बात करते। हमारे दृष्टि को किसके ओर लगाना है? परमेश्वर की ओर लगाना है। इस्राएल लोग जो वहां पर थे, 13 और 14 पर, निर्गमन उसका 14 है, 13 और 14 पर मूसा ने लोगों से क्या कहा? डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाओ, शत्रु की ओर नहीं, शैतान की ओर नहीं। इस्राएल लोगों ने जब पीछे मुड़कर देखा, जब लाल समुद्र के पास वो आए, पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने फिरौन को देखा, उसकी सारी सेना को देखा और वो डर गए। जब सामने देखा वो डर गए, क्योंकि मृत्यु दोनों ओर से,
लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो उनको क्या मिला? सामर्थ्य प्राप्त हुआ। जो डर था उनके मन से निकल गया। हालेलुया। प्रियो, जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आती है, आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं दोनों तरफ से घिर चुका हूं, चारों तरफ से घिर चुका हूं, याद रखना, अपनी आंखों को ऊपर परमेश्वर यहोवा के और लगाना सीखना। आमीन। 13-14 मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। क्या करना है? क्या करना है उस समय? ना तो आपका हाथ चलाना है, ना पैर चलाना है, न तलवार को पकड़ना है, कुछ नहीं करना है। खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। जब मैं इस वचनों को पढ़ता हूं ना, मैं समझ में नहीं आता है कि हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत काम करता है। उसको वो सिर्फ चाहता है कि हम जिस जगह पर है सीधे खड़े रहो, डरे नहीं। सिर्फ हमारी दृष्टि को, अपनी आंखों को उसकी ओर लगाओ। ना तो पीछे देखो, ना आगे देखो, इर्द गिर्द देखो। जो शैतान ने आपके लिए जाल बुनाए उसके और मत देखो, सिर्फ वहां पर अपनी दृष्टि को लगाओ और देखो कि वो उद्धार का काम आपके लिए किस रीति से करता है। लाल समंदर का तीसरा जो पाठ हम इसमें पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इसके द्वारा हमें क्या सिखाता है कि हमें शत्रु है यह समझकर चलना है, लेकिन अपनी आंखों को परमेश्वर यहोवा की ओर लगाना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात, 15 वचन, मूसा ने क्या किया? देखिए, मूसा क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु अपने लोगों को बचा। हमें ऐसे समय में अगर क्या करना है, अगर हम नहीं जानते दूसरा क्या करना है, तो सिर्फ प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। लाल समंदर का जो चौथा जो पाठ है हम सीख सकते हैं, वो प्रार्थना करने को हमें सिखाता है। हालेलुया। एक बात है कि प्रभु उसको, मूसा को सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं, लेकिन एक्शन लेने के लिए भी वहां पर वो कह रहा है कि चलो उठो, विश्वास के द्वारा एक्शन करो। प्रार्थना और एक्शन, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, कृति या आचरण करना है। प्रार्थना करके उसके अनुसार आचरण करना है, आगे बढ़ना है। आमीन। कुछ लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं, मेरा बहुत विश्वास है, प्रार्थना करते हैं, बहुत विश्वास है। याकूब के पत्र में लिखा है, जो व्यक्ति सिर्फ विश्वास करता है और आचरण को नहीं करता है, कृति को नहीं करता है, तो उसका विश्वास किस प्रकार का है? मरा हुआ है। His faith is dead. हेलो, अगर आचरण ही नहीं करोगे, विश्वास के द्वारा कृति को नहीं करोगे, आचरण को नहीं करोगे, तो आपका विश्वास का कुछ मतलब ही नहीं होता है। और परमेश्वर मूसा को और सारे इजराइल लोगों को जब वो लाल समुद्र के पास लेकर आया, परमेश्वर ने ये चौथा पाठ उनको सिखाया कि आपको प्रार्थना करना है। ऐसे समय में जब काफी बड़ी समस्या आपके जीवन में खड़ी होगी, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाकर प्रार्थना करना है और विश्वास के द्वारा आचरण करने के लिए तैयार होना है। हालेलुया। चौथी बात, पांचवी बात 13 पद में लिखा है। 13 पद क्या लिखता है? देखिए, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट एंड गिव गॉड टाइम टू वर्क। कभी कभी क्या होता है, इतना डर जाते हैं कि डर के मारे कुछ भी कर देते लोग, एक मूर्खता से गलतियां करते खास करके, और इसलिए शांत मन रहना काफी जरूरी है। ऐसे समय पे शांत रहिए। जो हमें नहीं समझता, हेलो, उसके प्रति कुछ रिएक्शन देना, उसके प्रति कुछ निर्णय लेना मूर्खता का काम है।
समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? जो बातें हमें नहीं समझती उसको किसी भी प्रकार का जवाब देना, किसी भी रिएक्ट करना, वो एक मूर्खता की बात है। और इसलिए अगर हमें कुछ नहीं समझ में आता तो शांत रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, शांत रहना। और हम जानते हैं कि हमने प्रार्थना की है तो प्रभु को अवसर देना, समय देना काम करने के लिए। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपना दिमाग चलाते, बराबर है, अपना दिमाग को चलाते। पॉल जो था नाव से जा रहा था, और जब नाव से जा रहा था तो पौलुस ने जो कैप्टन था उसको बताया कि आगे मत जाओ, क्योंकि मैं ऐसा देखता हूं कि आगे जाकर हमारा जो ये नौका है, जो नाव है, ये तो नाश होगी, लेकिन हो सकता है मनुष्य को भी हानि हो सकती है, इसलिए आगे मत जाओ, रुको। लेकिन जो कैप्टन था उसने उसकी नहीं सुनी और नाव को, जहाज को उसने आगे लेकर जाना सही समझा। और वचन कहता है प्रेरितों के काम में उस बात को हम पढ़ते हैं, और हम आगे पढ़ते हैं कि जब नाव जो थी उनकी, जो जहाज था, पानी का जहाज आगे गया, और आगे जाने के बाद एक काफी बड़े तूफान में फंस गए। अब तूफान से बाहर निकलने के लिए जो कप्तान था, नाव का जो कैप्टन था, उसने और लोगों ने जहाज को हल्का करने के लिए अपने अपने तरीके से प्रयत्न किया ताकि जहाज को बचाया जा सके। काफी गेहूं था उसमें, अनाज था, काफी जो वजन के चीजें थे उन्होंने समुद्र में फेंकनी शुरू की। समझ में आता मैं क्या कह रहा हूं? कभी कभी हम अपने दिमाग को लगाते, चलाते, जिस समस्या को हम नहीं सुलझा सकते, हमारे बस की बात नहीं है, तो परमेश्वर के हाथ में सौंप देना, शांत रहना, और वो किस प्रकार से हमें छुड़ाएगा उसकी राह देखना अच्छी बात है। लेकिन इन लोगों ने पहली बार तो पॉल का नहीं सुना। पॉल ने कहा था कि आगे मत जाओ, उन्होंने सुना नहीं, अपनी दिमाग लगाए, अपने अनुभव को उन्होंने इस्तेमाल किया, अपने ज्ञान को इस्तेमाल किया। उनको ऐसा लगा कि मेरा अनुभव तो ऐसा ऐसा कहता है, और आगे जाकर बड़ी मुसीबत पे वो फंसे। और बाद में शांत रहने के बजाय परमेश्वर को सारी बातों को, अपने उस समस्या को परमेश्वर के हाथ में सौंपने के बजाय उन्होंने अपनी बुद्धि को चलाया। शायद इस प्रकार से तो भी हम बच जाएंगे, शायद इस प्रकार से तो भी इस तूफान में हम बच जाएंगे। लेकिन उस तूफान को लाने में भी परमेश्वर की योजना थी। कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर तूफान को उठाता है, पता है किस लिए? अपने लोगों को सिखाने के लिए। यूना हिंदी में क्या कहते हैं? यूना को सिखाने के लिए परमेश्वर ने समुद्र में एक तूफान को खड़ा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कभी कभी तूफान को उठाता भी है, उसको शांत भी करता है। जब चेले लोग यीशु के साथ थे, तूफान उठ गया, यीशु ने समुद्र को शांत किया, है ना? हवा को धमकाया, समुद्र को धमकाया, सब कुछ शांत हुआ। वो कभी कभी तूफान को लाता भी है, शांत भी करता है, उसके हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? इसलिए जिसके हाथ में तूफान उठाना और उसको शांत करना है, उसके हाथ में शांत रीति से बैठना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे समय में ऐसा मैं सोचता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्टे काम, शांत रहे,
एंड कॉन्फिडेंट, काफी विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, एंड गिव गॉड टाइम टू वर्क। परमेश्वर का समय है कि आपकी इस परेशानी को सुलझाने के लिए, उसको सही करने के लिए। लाल समुद्र के पास परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को लाया और वो उनको क्या क्या सिखा रहा है, देखिए। उनको सिखा रहा है कि शांत रहना, आमीन, धीरज रखना, कॉन्फिडेंट रहना और परमेश्वर की बात जोड़ते रहना कि वो कब हमें इसमें से छुड़ाएगा। हालेलुया। न तो अपने प्लानिंग्स, अपनी योजना, अपने क्या कहते हैं अनुभवों को वहां पर इस्तेमाल करना। आमीन। मनुष्य स्वभाव है, कभी कभी मनुष्य इस प्रकार की गलतियां करता है, लेकिन जब हमें पता चलता है कि ये परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर ने मुझे यहां पर लेकर आया है, परमेश्वर ने मुझे अब तक चलाया है, परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने मुझे मुक्ति दी है, मेरा उद्धार किया है और मुझे उसने खुद यहां तक लाया है, तो ये समस्या से पार करना, उसको हल करना भी उसके हाथ में है। तो आपको शांत रहने की जरूरत है। हालेलुया। छठी बात, when unsure, just take next logical step by faith। जब आपको मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, सारी बातें अनिश्चित है, तो क्या करना है? जस्ट टेक नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप बाय फेथ। तर्कशुद्ध मराठीमध्ये सांगितलेलं आहे की ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किए बिना तार्किक कदम को उठाना है। हालेलुया। आगे पैर डालना है। 15 वचन क्या कहता है, देखिए। तो यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे यहां से कूच करें। परमेश्वर उनको कह रहा है कि तू खड़े रहो और आगे जाने के लिए अपने पैर को आगे डाल, विश्वास के कदम को आगे बढ़ाओ। हालेलुया। विश्वास के कदम को आगे रखो, आगे डालिए। हमारा एक विश्वास का कदम परमेश्वर को आश्चर्य काम करने के लिए वो उसको बाध्य करता है कि वो हमारे लिए आश्चर्य के काम करे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और याद रखना, जब आपको इस्राएल लोगों को कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है, मूसा क्यों ऐसा कह रहा है? क्या होता है मालूम है क्या? 2 चीजें मनुष्य को परमेश्वर ने दी हुई, एक क्या है? हृदय, और दूसरा क्या है? दिमागी बुद्धि। हेलो, ये दोनों एकदम नजदीक दिखता है लेकिन काफी दूर है, इसका अंतर हम नहीं नाप सकते। हेलो, समझ में आया ना? ये दोनों चीजें काफी अलग है और इसलिए बाइबल हमें कहता है कि विश्वास जो करना है वो यहां से नहीं करना, दिमाग से। दिमाग से अगर विश्वास मनुष्य करेगा तो सोचेगा ये ऐसा कैसा हो सकता है, समंदर में जाना है तो मरना है क्या, पैर डालना है आगे तो। लेकिन दिल जो रहता है, बाइबल कहता है कि आप क्या करो, अपने हृदय से विश्वास करो। समझ में मैं क्या कह रहा हूं? और जो दिल रहता है ना, दिल से प्रेम करना, विश्वास करना, ये दिल से होता है, दिमाग से नहीं। दिमाग हमेशा कुछ प्रश्न को उपस्थित करता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। हेलो, पतरस को यीशु ने कहा कि तू चाहता है मेरे साथ आगे इस पानी के ऊपर चलना, तो आ जा। अगर उसने दिमाग का इस्तेमाल किया होता, अगर मैं डूब गया तो। इसलिए प्रभु चाहता है कि अपने हृदय से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। बाइबल कहता है, रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसका 8-9 पद में लिखा है, शायद 10 पद में भी,
कि विश्वास कहां से होता है? विश्वास क्या है? अपने मन से, अंतःकरण से। मराठी में क्या लिखा है? अंतःकरणाने, हृदयाने। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास यहां से प्रभु चाहता है कि हम करें, दिमाग से नहीं। समझ में आता है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रेम भी कहां से करते हैं हम? हृदय से करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है। हेलो, क्योंकि दिमाग कुछ और कहता है, और जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उसके कारण हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। अगर हम यीशु से प्रेम करते हैं तो वो जैसा कहे, बिना सोचे समझे, दिमाग लगाए, हम अगर आचरण करते हैं, आमेन, उसको विश्वास कहते हैं। प्रभु उस प्रकार का विश्वास चाहता है हमसे, दिमाग से लिया हुआ नहीं। इसलिए ज्ञानी लोगों को नहीं समझ में आया यीशु कहाँ जन्मा है। वो अपने ज्ञान से ढूंढते थे, तारा तो चमका है, राजा तो पैदा हुआ है, लेकिन राजा कहां पर पैदा हो सकता है? पैलेस में ही पैदा होगा। वो थोड़ी ना किसी गाय के चरने में पैदा हो सकता है। ये मूर्खता की बात है। हम जाएंगे और दरबार में, राजा के महल में जाकर पूछेंगे कि राजा किधर पैदा हुआ है। उन्होंने अपने दिमाग की सुनी। उनको अगर स्वर उल्टा किया होगा अगर परमेश्वर ने, हाँ? कि जो चरवाए हैं उनके पास, उनको अगर स्टार बताते हैं और ऐसा स्टार बताते जो चलने वाला है, और जो ज्ञानी लोग हैं उनको अगर स्वर्गदूत का दर्शन परमेश्वर देता और कहता कि आज आपके लिए, है ना, दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा हुआ है, तो पहले वो रिसर्च करने लगते कि स्वर्गदूत है या नहीं है, और है तो कहां से आए, कैसे आए, क्या हुआ, क्योंकि वो ज्ञानी है, अपना दिमाग का इस्तेमाल करते। प्रभु जानता है कि किसको किस तरीके से बात करना है, कौन सी बात किसको सही रीति से समझेगी। इसलिए ज्ञानी लोगों को प्रभु ने स्टार को बताया। वो जानता है मनुष्य किस प्रकार का मनुष्य है और उसको कौन सी भाषा समझ में आती है। हालेलुया। और साधे, एकदम सीधे साधे जो चरवाए थे वो सीधे साधे थे, उनको कुछ लॉजिक विजिक, उनको कुछ जरूरत नहीं थी। उन्होंने स्वर्गदूत को देखा, विश्वास किया और निकल गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए याद रखना कि जब किसी भी प्रकार का हमें कोई भी प्रकार का ये नहीं है ना, अनिश्चित है सब कि क्या होगा पता नहीं। मूसा तो कह रहा है कि उठो और चलो आगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा कि क्यों प्रार्थना करते बैठा है, उठ और आगे बढ़। इजराइल लोगों को कहे कि आगे निकल चले। विश्वास की स्टेप, विश्वास का वो एक कदम आपके जीवन को, आपके जीवन में चमत्कार को लाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब 5000 लोग, पुरुष और काफी स्त्रियां और बच्चे प्रभु का वचन 3 दिन से सुन रहे थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि आप उनको कुछ खाने के लिए दे दें। चेलों ने कहा कि प्रभु इतने लोगों को कहां से रोटी लाएंगे, खाना लाएंगे, इतने हजारों लोग हैं। प्रभु कहता आप उनको दे दो। उन्होंने कहा हमारे पास सिर्फ 5 रोटी और चेले को, लोगों को आप बिठाओ खाने के लिए। चेले समझ में नहीं पाए 5 रोटी और 2 मछलियां कहां से आई। उनके विश्वास के द्वारा प्रभु ने उस 5 रोटी को दिया, उसको तोड़ा, 5 के कितने हो गए? 10, बराबर है ना। एक रोटी को आधा किया तो कितना होता है?
फिर उसने और पकड़ा, कितना हो गया, और चेलों को दिया, ले लो। और जो लोग बैठे हैं उनको बांटना शुरू कर दिया, और वो देने लगे, बांटने लगे, बांटने लगे, और वो बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। जब विश्वास का कदम आप आगे डालते हो, चमत्कार शुरू होना, चमत्कार वहां होना चालू हो जाता है। उस विधवा ने उस तेल को, जैसा अलीशा ने बोला था कि छोटा सा मेरे पास बर्तन है, उसमें थोड़ा सा तेल, अलीशा ने बोला जाओ उस तेल को क्या कर, सारे तेरे घर में जो बर्तन है उसमें भर दे। उसने देखा रहेगा, अरे इतना सा तेल किसमें बैठेगा, छोटी सी वाटी की हुई है ना, उसमें डालेंगे। जब उसने डाला वो वाटी भर गई, उसने देखा अरे तेल वैसा ही वैसा ही है। उसने सोचा चलो फिर अब क्या करेंगे, एक ग्लास में डालेंगे। हमारा विश्वास बढ़ता है स्टेप बाय स्टेप, आमेन। विश्वास बढ़ता है। बाइबल कहता है विश्वास आता है, इस प्रकार से आता है, सुनने के द्वारा। और क्या सुनने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा। उसका विश्वास बढ़ने लगा, और विश्वास के अनुसार उसने काम करना शुरू किया, और चमत्कार होना स्टार्ट हुआ। आमेन। इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने कहा, मूसा को कहा कि आगे कदम डाल, आगे निकल, चलना शुरू कर। कुछ मालूम नहीं था कहां जाएंगे, आगे तो समंदर था, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं किया। जैसा प्रभु ने कहा, अपने कदम को आगे डाल दिया। हालेलुया। सातवीं बात, एनविजन गॉड्स एनवेलपिंग प्रेजेंस। उनको ये पता था कि प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति उनके इर्द गिर्द एक एनवेलप के समान है, क्या कहते हैं, एक कवरिंग के समान है। उसको परमेश्वर ने उनको पूरे रीति से आगे और पीछे से घेर रखा है। हालेलुया। हम उस गाने को गाते हैं, उसने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। वचन संहिता 139 139। परमेश्वर हमें चारों ओर से, ऊपर से भी उसने घेर कर रखा है। इस्राएल लोग ये जान गए थे, उनको ये समझ में आया था जब चमत्कार होना शुरू किया कि परमेश्वर ने उनको चारों ओर से घेर रखा है। प्रियो, जब आप जाते हो, क्या आप ये जानते हो कि आप परमेश्वर की उपस्थिति लेकर जाने वाले लोग? क्या आप जानते हो कि परमेश्वर आपके साथ है, जिसने कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा? क्या है, आप समझते हो? समझकर आप चलते हो दिन में? कभी कभी इस बातों को हम भूल जाते हैं, उस वचनों को भूल जाते हो, और जब प्रॉब्लम आते हैं हम प्रार्थना करने लगते, प्रभु बचाओ। क्या आप ये भूल जाते हो कि प्रभु की उपस्थिति ऑलरेडी आपके साथ है? हालेलुया। प्रिय, हमेशा याद रखना कि परमेश्वर आपके साथ हमेशा, उसने आपको घेर रखा है। हालेलुया। वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाता। इस्राएल लोगों को छोड़कर परमेश्वर कहीं नहीं गया था, भले कितने भी बड़े प्रॉब्लम क्यों ना आए, परमेश्वर हमेशा वहीं पर था। लेकिन वो भूल गए थे कि परमेश्वर हमारे साथ है, और इसलिए वो मूसा के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लगे कि यहां पर हमें क्यों लेकर आए मरने के लिए। समंदर हमको सिखाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ हमेशा है। हालेलुया। आपका जीवन का समुद्र कौन सा है? लाल समुद्र मैं नहीं जानता, आप जानते हो, लेकिन क्या आप उस जगह पर महसूस करते हो प्रभु की उपस्थिति? इस्राएल लोगों ने आंखों से देखा कि उनके सामने का जो अग्नि का खंभा था और बादल का खंभा था, वो कहां पर गया?
उनके पीछे जाकर खड़ा हुआ। इजरायली लोग और मिस्र के लोग जो थे उनके बीच में खड़ा था। और आप जानते हैं और क्या हुआ? एक ओर से वो इजराइल लोगों को प्रकाश देता था और दूसरी ओर अंधकार छाया था। और परमेश्वर मिस्र के लोगों को देखकर हंस रहा था, उनको डरा रहा था। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे मूसा खड़ा था लीड करने के लिए कि आगे बढ़ो। लाल समंदर हमको ये सिखाता है कि प्रभु की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है। 8वीं बात, ट्रस्ट गॉड टू डिलीवर इन हिज ओन यूनिक वे। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो जो चमत्कारिक रीति से आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अधिकार रखते हैं। क्या आपने सोचा है कभी कि प्रभु सब कुछ कर सकता है आपके लिए? मैं हमेशा इस बात को मैंने समझा है कि मेरा परमेश्वर कहीं भी कभी भी कुछ भी करने के लिए सामर्थ्यशाली है। ये मैं विश्वास करता हूं क्योंकि मैंने देखा है मेरे जीवन में मैं किस परिस्थिति से गया मैं जानता हूं, और किस परिस्थिति से परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला मैं समझता हूं। इसलिए मैं हमेशा ये विश्वास करता हूं कि मेरा प्रभु कभी भी किसी भी परिस्थिति से कुछ भी करने के लिए सामर्थ्यशाली है। हालेलुया। आपके इसलिए प्रभु ने कहा जब भी उसके पास कुछ लोग आए, कुछ लोगों को उसने स्पर्श करके चला किया, कुछ लोगों को उन्होंने कहा कि आपके विश्वास के अनुसार हो जाए। कुछ को उन्होंने पूछा कि क्या आप विश्वास करते हो कि मैं आपके लिए कर सकता हूं? क्यों प्रभु ऐसा कह रहे थे? जैसा आप विश्वास करोगे आपके जीवन में काम होता है। यह आपके विश्वास के ऊपर निर्भर है कि प्रभु आपके लिए क्या करे और क्या न करे। कभी कभी हम खुद परमेश्वर को लिमिटेशंस डाल देते हैं कि प्रभु तो सिर्फ ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता है। ये हम सोचते हैं कभी कभी, लेकिन हमेशा प्रभु का अवसर ट्रस्ट गॉड टू डिलीवर इन हिज ओन यूनिक वे, जो उसका एक अद्भुत तरीका है हमारे जीवन में काम करने का, हमारे परेशानियों से हमें छुटकारा देने का, हमारे जीवन में चमत्कार करने का। उसके ऊपर विश्वास करो और उसको अपना काम करने दो उसके तरीके से। हालेलुया। लाल समुद्र हमको ये सिखाता है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है कि हमें किसी भी प्रकार से हमारी समस्याओं से छुटकारा देने के लिए सामर्थ्यशाली है। ये इतनी बड़ी समस्या थी कि लाल समुद्र से आगे जाना असंभव था उनको। जब सबसे बड़ी समस्या आपके जीवन में है, सबसे बड़ा चमत्कार आपकी राह देख रहा है, ये कभी ना भूलना। मूसा ने विश्वास किया कि प्रभु इस लाल समुद्र से हमें पार ले जा सकता है, और इसके ऊपर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उसने आगे कदम बढ़ाया और इस्राएल लोगों को आगे कदम बढ़ाने के लिए उसने कहा। और जैसे उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, मूसा ने अपनी लाठी को समुद्र के ऊपर उठाया और वचन कहता है कि ऐसा चमत्कार हुआ जो कभी नहीं हुआ था, कभी लोगों ने सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था। लाखों लोगों ने एक ही समय में ऐसा चमत्कार वहां पर देखा। लाल समुद्र के दो भाग हो गए और बीच में से एक सूखी हुई जमीन रास्ता वहां पर दिखने लगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिर्फ लाल समुद्र की और हमें सीखने को मिलता है। 9वीं बात, लीव योर करंट क्राइसिस एज अ फेथ बिल्डर फॉर द फ्यूचर। आज की जो समस्या है,
जो आप शायद चाहते हो उसमें से। आपका विश्वास अब ऐसे दृष्टि से उसके और देखो, ताकि आपका विश्वास आगे भविष्य में एक मजबूत विश्वास के लिए वहां पर हो सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हिंदी में प्लीज ट्रांसलेशन करना। व्यू योर करंट क्राइसिस एज अ फेथ बिल्डर फॉर द फ्यूचर। शायद आप अलग अलग प्रकार की समस्या से जाते हो। ये लाल समुद्र सिर्फ इजराइल लोगों के जीवन में एक बार आया ऐसा मत समझो, है ना? काफी परेशानी उनको उठानी पड़ी बाद में भी, लेकिन वो अनुभव हमारे काम आ सकता है अगर हमारे जीवन में हम इस प्रकार से फेस करते हैं प्रॉब्लम को। तो और आखिरी बात, डोंट फॉरगेट टू प्रेज। जब चमत्कार होता है, प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो थैंक यू जीसस बोलकर अपना रास्ता मत लाओ। कुछ लोग वैसे करते, थैंक यू जीसस, बाद में प्रभु को भी भूल गए। प्रभु ने जो हमारे लिए किया है हमेशा उसको याद करना, उसकी महिमा करना, उसके लिए उसकी पढ़ाई करना, उसकी स्तुति करना, उसका स्थान उसको देना। 10 कोढ़ी थे, वो प्रभु के पास आए, प्रभु हमारे ऊपर दया कीजिए। प्रभु ने कहा जाओ और जाकर जो याजक है उनको दिखाओ। वो रास्ते में जाते जाते वचन कहता है शुद्ध हुए। 10 लोग थे, 10 लोग के 10 लोग वहां पर शुद्ध हुए, चंगे हुए। सिर्फ एक व्यक्ति वापस आया प्रभु का धन्यवाद देने के लिए। कभी कभी ऐसा ही होता, उनको बोलो पास्टर को तुम्हारे थैंक यू करके प्रार्थना किया, हम चंगे हुए, लेकिन प्रभु को महिमा देने के लिए नहीं, प्रभु की बढ़ाई नहीं करते। प्रभु सबके लिए काम करता है। वो जानता था 10 के 10 चंगे होंगे। उसने ये नहीं सोचा कि ये सिर्फ एक ही मुझे धन्यवाद देने के लिए आया है, इसको एक को ही ठीक करेगा, बाकी वैसे के वैसे आधे अधूरे रहेंगे। ऐसा नहीं किया प्रभु ने, आधे चंगे नहीं किए, उनको पूरे किए। हालेलुया। कभी कभी कुछ लोग मुझे कहते कि पास्टर मैंने उनको वचन बताया, उनको बताया, प्रभु ने प्रार्थना सुनी, चमत्कार किया। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। मुझे भी ऐसा नया नया लगता था कि अरे इतने लोग चंगाई हुए, इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, इतने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, तो ये लोग आना चाहिए ना चर्च में, क्यों नहीं आए? प्रभु ने मुझे सिखाया कि उसके पास कितने लोग आए, कितने चंगे हुए, कितने ठीक हुए, कितने के प्रॉब्लम सॉल्व हुए, लेकिन आखिर तक उसके साथ कितने रहे? प्रभु जानता था कौन लोग उसके साथ कितने समय तक रहेगा, फिर भी उसने अच्छे काम करना नहीं छोड़ा। बाइबल कहती है कि वो भलाई के काम करता चला, वो भलाई करता रहे। कोई उसको थैंक यू बोले न बोले, कोई उसकी आराधना करे न करे, कोई आगे तक उसके साथ रहे बाद में उसके साथ नहीं चले, कोई बात नहीं, प्रभु ने सबका आशीर्वाद किया, वो भलाई का काम करते गए। हालेलुया। प्रभु ने मुझे सिखाया कि उसके बाद की चिंता तो मत कर, वो क्यों ना आए, क्या नहीं आए, एक दिन उनको पता चलेगा, लेकिन उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। बाइबल कहती है सुबह शाम दोपहर को बोता चले, क्योंकि हम नहीं जानते कौन सा बीज फल लाएगा। हम नहीं जानते, प्रभु जानता है, उसको करना चाहिए। हमारा काम क्या है? लाल समुद्र हमको क्या सिखाता है? कि हम उसकी आराधना करें। हमेशा याद रखें जो प्रभु ने हमारे लिए किया है, और उसके प्रति उसके लिए उसका हम हमेशा शुक्रगुजार रहे, उसको हमेशा धन्यवाद देते रहे कि प्रभु तूने हमारे लिए ये बातें की। आप जानते हो ये जो चमत्कार हुआ उसके बारे में भजन के किताब में दाऊद ने भी लिखा, आगे भी लिखा है, बहुत सारे जगह पे उसका वर्णन आया। लोगों ने क्यों किया वर्णन बार बार? वो प्रभु को धन्यवाद देते उसके लिए कि प्रभु तूने हमारे लिए ये काम किया।
तूने लाल समुद्र को 2 बार किया, हमारे लिए तूने किया, हमारे पूर्वजों के लिए किया, हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। प्रिय, कितने बार आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं उन बातों के लिए जो बातें आपके लिए उसमें से छुटकारा पाने के लिए असंभव था, उससे पार जाने के लिए आपको असंभव था। जो चमत्कार आपके लिए प्रभु ने किया वो कोई मनुष्य आपके लिए करना असंभव था। कितने बार बीते दिनों में जो प्रभु ने आपके लिए किया है उसके लिए आपने धन्यवाद दिया है। लाल समुद्र हमको सिखाता है कि हमेशा प्रभु के प्रति धन्यवादी हृदय को होना चाहिए। कितनी बातें हमने सीखी, मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा, रियलाइज दैट गॉड मीन्स फॉर यू टू बी वेयर यू आर। इजराइल लोगों को परमेश्वर ने जानबूझकर उस लाल समुद्र के पास लेकर आया। प्रभु आपको कभी कभी जानबूझकर ऐसी परिस्थिति में लाता है, ये आप समझिए। दूसरी बात, बी मोर कंसर्न फॉर गॉड्स ग्लोरी देन योर ओन रिलीफ। आपके छुटकारे से ज्यादा परमेश्वर की महिमा कैसी होगी उसमें, इसके बारे में सोचिए। तीसरी बात, हमेशा याद रखना कि आपका शत्रु वहां पर है, लेकिन अपने आंखों को शत्रु की ओर नहीं लेकिन प्रभु की ओर लगाना। चौथी बात, हमेशा प्रार्थना में जीवन जीना, हमें प्रार्थना करना। पांचवी बात, शांत रहना, विश्वास में बने रहना, कॉन्फिडेंट को क्या कहेंगे, भरोसा रखना, एंड गिव गॉड टाइम टू वर्क। हमेशा परमेश्वर को समय देना, अब वो समस्या से आपको बाहर निकालने के लिए, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को समय देना। कभी कभी क्या होता है, प्रभु काम करने के उत्तर लेकर आते हैं, तब तक हम उठ जाते, अपना निर्णय लेकर हम निकल जाते। छठी बात, when unsure, just take the next logical step by faith। जब कोई भी किसी भी प्रकार का आपके पास निश्चित कारण नहीं है, लेकिन उस समय हमें एक विश्वास का कदम आगे बढ़ाना है। सातवीं बात, envision God's enveloping presence। प्रभु का जो कवरिंग है आपके लिए, घेरा है, उसको हमेशा याद रखना कि प्रभु हमेशा आपके साथ है, आपके इर्द गिर्द है, आपको उन्होंने घेरा डाल के रखा है। आठवीं बात को हमने पढ़ा, सीखा, ट्रस्ट गॉड टू डिलीवर इन हिज ओन यूनिक वे। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें कि वो जो अद्भुत रीति से आपको छुटकारा देगा, उसके लिए हमेशा उसके ऊपर भरोसा रखें। और फिर हम कौन से परिस्थितियों से, प्रॉब्लम से आज जा रहे हैं, हमारे लिए हमारे जीवन में कौन सा ऐसा लाल समंदर है जिसको हम आज फेस कर रहे हैं, और उसमें हमें भी विश्वास में बना रहना है, ताकि हमारा आगे का जो भविष्य है, हमारा जीवन, उसकी नींव विश्वास में अच्छी रीति से बनी रहे। और आखिरी बात, हमेशा प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। वो देना मत भूलिए। जब भी उस परिस्थिति से आप निकल जाते हो, क्या हुआ मालूम है? अगर 15 अध्याय के आप पढ़ोगे तो इजराइल लोग जब लाल समुद्र से पार निकल कर गए, उन्होंने परमेश्वर के भलाई के लिए, उसकी स्तुति के लिए गीत को गाया। मिरियाम ने झांझ थी, उसको हाथ में लिया और वो नाचने लगी, गाने लगी। मूसा था, इजराइल लोग थे, और सब कुछ मिलकर नाचने लगे, गाने लगे, प्रभु की स्तुति और आराधना करने लगे। प्रियो, जब आपके जीवन से प्रभु ऐसे परिस्थिति से आपको छुटकारा देता है, उसके बाद आप प्रभु को क्या देते हैं? हमेशा उसको स्तुति और आराधना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।